विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप एकेडमी पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की फिर से बात करते हैं। एक्सरसाइज 5 पॉइंट हमारी 2 चल रही थी। अगला है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है कि आपको क्या निकालना है। दो समांतर शेड्यूल सार अंतर क्या दे रखा है, समान दे रखा है। तो इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो आपको बताना है 1000वें पदों का अंतर है कितना होगा। तो आप बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका देखना। वो बोल रहा है हम क्या मानते हैं दो समांतर श्रेणी कितनी है, 2 है। तो माना कि पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए है, या कैपिटल ए मान लेते हैं, कैपिटल ए है, ठीक है। दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो जाएगा, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, स्मॉल ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्मॉल ए। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों का सार अंतर तो क्या है, समान है। मतलब दोनों का सार अंतर तो डी ही रहना है। याद रखना, दोनों का सार अंतर यानी फर्स्ट और सेकंड का सार अंतर तो क्या रहेगा, समान ही रहना है। सार अंतर मान लेते हैं कितना है दोनों का, फर्स्ट एपी और सेकंड एपी का कितना है, डी रहेगा। कितना रहेगा, डी रहेगा। अब वो बोल रहा है कि तो बताइए दोनों दो मतलब क्या दे रखा है कि इनके 100 पदों का अंतर 100 दे रखा है। तो इनके 100 पद, तो मैं 100 पद कैसे लिखूंगा, मान लो ए है तो प्रथम एपी है, तो प्रथम एपी के 100 पद मान लेते हैं। ए 99 हुआ है, ए ऐसे नहीं लिखना, ए 100 लिखना है। ए 100 और स्मॉल 100 का अंतर कितना दे रखा है, आपको 100 दे रखा है। ये किस में दे रखा है कि दो इनके अंतर कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। इन दोनों एपीओं के अंतर कितना दे रखा है, समांतर श्रेणियों का अंतर कितना है, 100 दे रखा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 99 डी लिख सकता हूँ, और माइनस इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 99 डी लिख सकता हूँ। नहीं तो बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ गया, ठीक है। आगे देखो, इसको माइनस को अंदर गुणा कराएंगे तो ए 99 डी माइनस ए और माइनस 99 डी बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। तो 99 डी से 99 डी कट गया, तो a माइनस ए का अंतर कितना आ गया, 100। तो ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 1 हो गई। कितनी हो गई, 1। इसी तरीके से वो बोल रहा है, ये तो फर्स्ट शर्त कह रहा था कि फर्स्ट शर्त तो ये है कि दोनों का अंतर है। अब आपको बताना है 1000 पदों का अंतर बताना है। तो 1000 पदों को क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त क्या हो जाएगी, दूसरी शर्त में हम क्या लिखेंगे कि 1000 पदों का अंतर। तो 1000 पद क्या हो जाएगा, ए 1000 एपी, ए 1000 पद की एपी, इसकी 1000 पदों की एपी का अंतर कितना है, ये आपको बताना है। मान लेते हैं ये अंतर निकालना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 999 डी और माइनस ए माइनस 999 डी बराबर आपको अंतर क्या करना है, निकालना है। तो 999 से 999 कट गया, तो a माइनस ए का मान आपको निकालना है। ये मान लो समीकरण नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर 1 व 2 की तुलना करेंगे, 1 और 2 की तुलना करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये मान बराबर है, तो ये मान इधर वाला भी मान क्या होगा, बराबर। तो 1000 पद का भी अंतर कितना आएगा, 100 का भी आएगा। कितना आएगा, 100 ही आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। तो आप नीचे लिखना आता है 1000 पद का अंतर भी कितना आएगा, 100 का भी आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह इस क्वेश्चन को करना था। अगला क्वेश्चन हम करते हैं 13वां क्वेश्चन है कि कितनी 3 अंकों की संख्या 7 से विभाजित है। ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। जब इसकी प्रश्नावली से 2 नंबर का सवाल बनता है तो ऐसा सवाल पूछा जाता है कि कितनी संख्या किससे विभाजित है। ऐसे सवाल इनको उठाकर कंपटीशन में अलग लेवल से पूछा जाता है। सेम पूछा जाता है कि बताइए 100 से लेकर 1000 के बीच में, या 100 से लेकर 10,000 के बीच में 3 7 से विभाजित कितनी है, 8 से कितनी है। तो कंपटीशन में थोड़ा हाई लेवल का सवाल बनता है, लेकिन बेस यही होता है, ध्यान रखना। तो इसमें दे रखा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो अब आप सबको पता होना चाहिए 3 अंक की संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 100 से होती है, और एंडिंग कहां पर होती है, 999 पर होती है। तो 7 से विभाजित संख्या देखो, पहली संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाजित है। तो देखो 100 में 7 का भाग लगाएंगे, तो 100 में देखो 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जा रहा है क्या, पूरा पूरा जाना चाहिए। भाग आया एक बार, 7 आया, 3 बचा 30 28, 3 बच गया 30 28, 2 बच रहा है, सेंसफुल 2 बच रहा है। इसका कहने का अर्थ है कि ये 2 नहीं बचना चाहिए। तो ये 2 नहीं बचना चाहिए, तो इस 2 में 28 में 2 तो ये हो गए,
3 और जोड़ दो, कितना जोड़ दूं, 5 हो जाएगा। तो मैं अब 100 में कितना जोड़ूं कि पूरा पूरा भाग जाए, तो 5 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है। तो मैंने 5 जोड़ा तो कितना हो गया, 105। 105 में 7 का भाग पूरा पूरा हो जाता है, कितनी बार, 21 बार। तो पहली संख्या कौन सी हो गई, 105 हो गई। अब इसमें कुछ नहीं, साथ साथ जोड़ दो, तो 105 में 7 जोड़ेंगे कितना हो गया, 112। आगे कितना हो जाएगा, 119। इस तरह हमारी क्या बन गई, एपी बन रही है। लेकिन अब आपको देखना है कि लास्ट पद कौन सा है 3 अंकों का, वो है 999। कौन कितना है, 999। अब 999 में देखो 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो सेंस में घटा देना। इधर देखो भाग कितनी बार गया, 7 बार, 4 बचा 2, 28, 1, 19, 14, 5। ये जो 5 अगर हमारे पास में नहीं हो तो इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस 5 को 999 से घटा दूंगा, तो लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी, 994। कितनी हो जाएगी, 994। जिस 994 वो संख्या जो लास्ट संख्या जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग है, पूरा पूरा भाग गया है जाता है। देख लो 2 बार गया, 1, 19, यहाँ पर कितना बच गया, 1, 2 बचा 29, 28, 14, पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो आपको निकालना क्या है, इसमें दिया क्या है, प्रथम पद कितना हो गया, 105। डी आपको ध्यान रखना, ऐसे सवालों में जो संख्या पूछी जाती है किससे विभाजित है वही क्या होगा, डी। तो डी कितना है, 7 है। और अंतिम पद कितना दे रखा है, 994 दे रखा है। क्या दे रखा है, 994। आपको निकालना क्या है, एन निकालना है। तो वही फॉर्मूला है हमारा जो हमारे लिए बेटर है, जिसके लिए हम काम करते हैं, उसी को हम क्या करेंगे, लगाएंगे। तो एन का मान कितना हो गया, 994। ए का मान कितना है, 105। एन का मान है निकालना, डी का मान कितना हो गया, 7। तो 105 इधर अगर घट जाएगा तो 994 में से 105 घट गया, 7 इधर गुणा में, इधर किस में आ जाएगा, भाग में, बराबर कितना हो गया, n-1। याद रखना आप इसको गुणा करा कर भी कर सकते हो, लेकिन इससे क्या है कि आपकी 2 स्टेप ज्यादा होगी। हो सकता है कि कैलकुलेशन में भी आपकी क्या हो जाए, गलती हो जाए, तो इससे अच्छा है सीधा कर देना। तो 994 में से 105 घटाएंगे, कितना बचा, 14 में से 5 गया, 9 बचा। यहाँ पर कितना बच गया, 8। और यहाँ पर कितना बच गया, 8 बट्टा कितना हो गया, 7, बराबर कितना हो गया, n-1। अब 7 का भाग इसमें कितनी बार गया, 1 बार। पीछे कितना बचा, 1। 18 भाग कितनी बार गया, 2 बार। लार बचा 4, आगे 9, तो 49 कितनी बार जाएगा, 7 बार, n-1। तो n का मान कितना हो जाएगा, 127 प्लस 1 हो गया। तो n का मान हमारे पास में कितना आ गया है, 128। यानी 100 से लेकर 999 के बीच में 7 से विभाजित 3 अंकों की कितनी संख्या होगी, 128 संख्या होगी। ठीक है, इस तरह अब हम क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है कि आपको बताना है, 14वें सवाल में बताना है कि सवाल दे रखा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज, गुणज का अर्थ है 4 से विभाजित वाली संख्या। तो क्या दे रखा है कि उसमें आपको दे रखा है कि 10 से लेकर कहां तक लेना है, 250 के बीच में। 250 का तो हो गया 250 के, तो 10 से ऊपर कौन सी संख्या जो 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो 12 होगी। कौन सी होगी, 12 होगी। तो पहली संख्या कौन सी होगी, 12। फिर 4 4 जोड़ दो, 16, 20, ऐसे करते करते अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी, 248 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 248 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको इसमें क्या निकालना है, कितने पद है, जो कितने गुणज है, तो संख्या निकालनी है। n का मान निकालेंगे, क्या होगा, a का मान आपके पास में कितना है, 12 है। d का मान कितना है, 4 हो जाएगा। लास्ट पद कितना है, an का मान कितना है, 248 है। अब आपको क्या निकालना है, an बराबर निकालना है a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा, d। यहाँ पर मान रखो, an का मान कितना है, 248 है, a का मान कितना है, 12 है, प्लस n आपको निकालना है, d का मान आपके पास में 4 है। 12 इधर आकर घट जाएगा, 12 इधर आकर घटेगा, ये इधर गुणा में, तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में। तो n- कितना हो जाएगा, 1। तो n का मान कितना रहेगा यहाँ पर, n-1 बराबर कितना हो जाएगा, 248 में से 12 गए, कितने बचे, 236। और 236 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, कि 23 में कितनी बार गया, 5 बार। पीछे कितना बच गया, 3, आगे उतारा 6, तो 36 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो n का मान कितना आ जाएगा, 59 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 60। तो कितनी ऐसी संख्या है जो 10 से लेकर 250 के बीच में 4 से विभाजित होगी या 4 का गुणज होगा, तो कितनी है, 60 संख्या है। कितनी है, 60। अगला सवाल है 15 सवाल। 15 सवाल में क्या दे रखा है कि 2 एपी है जो बराबर दे रखी है। आपको 2 एपी है वो क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। जो जैसे मान लो एक एपी है जो 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, वह एक एपी है जो दे रखी है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट।
कहने का अर्थ है कि इसके दोनों का एनवाय पद बराबर है, यानी कहने का मतलब है इस एपी का एनवाय पद मान लो एन मान लेते हैं, इस एपी का पद मान लेते हैं एन, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो इसका हम फॉर्मूला बोलेंगे क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस एक इंटू डी, इधर क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, अब इन फॉर्मूला में इसका मान रखते हैं। तो देखो इधर a का मान कितना है 63 दे रखा है, प्लस एन, डी का मान इधर कितना है 65 में से 63 जाएगा कितना बचेगा 2, इधर a का मान कितना है 3 है, प्लस एन माइनस एक, इधर डी का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। अब देखो अंदर गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा 63 प्लस 2 एन माइनस 2 हो गया, 3 प्लस 7 एन माइनस 7 हो गया। ठीक है, तो इनको सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो n उधर चला जाएगा और ये संख्या है बाकी इधर आ जाएगी, तो 7 n माइनस कितना हो जाएगा 2n, 63 में से 2 गया 61 बचा, और ये 7 3 माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का कितना हो गया 4, तो इधर कितना हो गया 5n बराबर कितना हो जाएगा 65, तो n बराबर क्या हो जाएगा 65 बटा 5, तो n का मान कितना हो जाएगा 13, 13 मान कितना होता है 65। कहने का मतलब है इन दोनों एपीओ में कितने कितने पद जो समान होगा, 13वां पद इन दोनों का क्या है समान है, यानी दोनों एपीओ में कितने पद है 13 पद है, कितने पद है 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखो 16, अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, 16 क्वेश्चन में आपको ज्ञात करना है कि एक एपी ज्ञात करनी है जिसमें आपको दे रखा है कि 7वां पद दे रखा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया था, कौन सा था 9वां 10वां था, 9वां क्वेश्चन था, ऐसा था कि 17वां पद 10वें पद से इतना अधिक है, तो इसमें दे रखा 7वां, तो इसमें क्या दे रखा 7वें पद को मैं क्या लिखता हूँ a प्लस 6d लिखता हूँ, और 5 को क्या लिखता हूँ a प्लस है 4d प्लस कितना हो जाएगा 12। तो अब मैं क्या करता हूँ देखो a से a कट जाएगा, ये 4 इधर आएगा, 6d में से 4d गए तो बराबर कितने हैं 12, तो 2d का मान कितना दे रखा है 12 आ गया, d का मान कितना आ जाएगा 12 बटा 2 कितना हो गया 6 आ गया, कितना आ गया 6। अगर d 6 है तो हम इसमें रखेंगे, तो इसकी सहायता से हम किसका मान निकाल सकते हैं a का मान निकाल सकते हैं। तो हमें एपी ज्ञात करनी है, ज्ञात क्या करनी है एपी ज्ञात करनी है। अब वो एक और दे रखा है इसमें कि इसका तीसरा पद कितना दे रखा है 16 दे रखा है, तीसरा पद कितना दे रखा है 16, तो तीसरा पद कितना है 16, तो मैं तीसरे पद को क्या लिखूंगा 2ad बराबर 16 लिखूंगा। तो अब देखो d का मान मैं यहाँ पर रखूंगा तो a का मान आ जाएगा, तो a प्लस 2 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा 16, तो a का मान कितना आ गया 16 माइनस कितना हो जाएगा 12, तो a कितना आ गया रहे 4। तो अब हमारे पास में a और d है तो हम ap निकाल सकते हैं, तो ap निकालेंगे तो क्या होगा, ये तो प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद क्या होगा a प्लस d होता है, तो कितना हो जाएगा 4 और 6 कितने हो गए 10, ऐसे a3 कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना हो जाएगा 6, d जोड़ते रहो तो अगला पद आ जाएगा। तो ap का निर्माण किस तरह होगा देखना, ap क्या बनेगी 4 दूसरा पद 10 हो जाएगा, तीसरा 16 हो गया, चौथा 22 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये इस प्रकार किसका निर्माण हो गया एपी का निर्माण हो गया। तो ये क्वेश्चन कौन सा था 16वां था, कौन सा क्वेश्चन था 16वां क्वेश्चन था, तो 16वां क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं 17वां, अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन में आपको क्या करना है अंतिम से पद निकालना है, इसके मैं आपको दो विधियां बताऊंगा, दोनों में से जो अच्छी लगे उससे करना आप, ठीक है। इसमें आपको एपी दे रखी है, इस क्वेश्चन की आपको एपी क्या दे रखी है कि 3 8 13 का डॉट डॉट 200 लास्ट पद कितना है 253वां पद है। तो आपको अब इसमें दे रखा है कि लास्ट पद इतना है, तो इसका 20 अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऊपर दे रखा है कि अंतिम से 20वां पद क्या है आपको ज्ञात करना है। तो इसकी अंतिम से जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको आपके पास में दो तरीके करने का आप कर सकते हैं। देखना पहला तरीका सॉल्यूशन फर्स्ट। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या होता है कि आपको पहले टोटल पद निकालने होंगे, हमें तो पता नहीं इस एपी में कितने पद है, वो तो 20वां पद पूछ रहा है अंतिम से, तो हमें पहले क्या करना होगा टोटल पद निकालना है। तो हमारे पास a का मान कितना है 3 और d का मान कितना है 5 है, an का मान कितना है 253 दे रखा है, ठीक है। तो अब अंतिम से टोटल पद निकालना है, टोटल पद का अर्थ हो गया n निकालना है। तो n निकालेंगे तो an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। an का मान कितना है 253 है, a का मान 3 है, n का मान निकालना है, d का मान 5 है। तो ये 53 इधर 253 में से 3 घट जाएगा और 5 इधर गुणा में इधर किस में आ गया
भाग में तो n माइनस कितना हो जाएगा 1, तो n का मान कितना हो जाएगा 250, 250 में 5 का भाग 50 भाग गया 50 और a कितना हो जाएगा 51। तो टोटल पद कितने हैं हमारे पास में 51 पद है। कितने पद हैं 51 पद है। तो अब देखना हमें यहां से लेकर यहां तक चले तो कितने पद चले 51। अब यहां से हमें वापस चलना है, कितने पद चलना है 20 पद, और 20वां पद बताना है तो कितना है। तो ऐसा कोई भी सवाल है तो उसको हम इस तरह से करते हैं कि टोटल पदों में से मान लो ये टोटल पद है, ये आप फॉर्मूला याद रखना, ठीक है नहीं, क्योंकि टोटल पद है उनमें से दिया गया जो पद है, मान लेते हैं दिया गया पद कोई मान लेते हैं ये स्मॉल, ये कैपिटल एन है और ये स्मॉल एन है, और प्लस 1 कर देना, उसमें प्लस कितना कर देना 1। तो जो पद प्राप्त होगा वही क्या होगा यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो जैसे आप मान लो एक लाइन में 10वें स्थान पर खड़े हो, पूरी लाइन में 20 जने हैं, 20 में से आप 10वें पर खड़े हो, तो आप दोनों तरफ से भी किस पर खड़े हो, एक 11वें स्थान पर हो और एक तरफ कौन से हो 9वें से 10वें पर हो, ठीक है ना, इससे ध्यान रखना। तो टोटल पद कितने हैं 51 पद है। कितने पद हैं 51 है। 51 में से कौन सा निकालना है 20वां, और प्लस 1 कर दो, तो कितने कौन सा पद निकालना है, पीछे से हमें 32वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद निकालना है 32वां। तो देखो इसका 32वां पद निकालते हैं। अब इसका 32वां पद निकालेंगे तो कौन सा हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो a 32 निकालना है तो a 32 कितना हो जाएगा, a का मान कितना है 3, हमारे पास में कितना है 3, प्लस n का मान कितना है 32 माइनस 1, d का मान कितना है 5 है, कितना है 5 है, ठीक है। अब निकाल दें, देखो 3 इंटू 31 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 3 155, और 155 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा a 32वां पद, यानी पीछे से 20वां पद कितना हो जाएगा 158 है। एक तरीका तो है ये इसका कि अंतिम से 20वां पद कौन सा हो जाएगा हमारा 158, ये तो है इसका यानी प्रथम फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखो इसका क्या करना है। सेकंड मेथड बहुत शॉर्ट है कि आपको एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि आपको इसको विपरीत मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं विपरीत मान लेते हैं। विपरीत मान फिर हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं विपरीत मान लेते हैं। विपरीत मानेंगे, मान लो पीछे से 20वां पद निकालना है तो मान लेता हूं पहला पद ये है, दूसरा तीसरा चतुर्थ ऐसे चलता रहेगा, तो अंतिम पद 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगर प्रथम पद क्या हो जाएगा -200 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, कितना हो जाएगा नहीं सॉरी 253 हो जाएगा। और डी का मान कितना रहेगा, डी का मान समान रहेगा, सब में डी का मान तो क्या रहेगा समान। हमें पद कौन सा निकालना है 20वां, तो 20वें को मैं क्या लिख सकता हूँ 19 डी लिख सकता हूँ। तो निकालते हैं इसको, देखो 20वां पद कितना हो जाएगा, ए का मान कितना आ गया 253 19। अब देखना पीछे से जैसे हम इधर आएंगे तो यहाँ पर प्लस की जगह में यूज क्या करना है माइनस करना है, ये ध्यान रखना क्योंकि क्रम घट जाएगा। इनटू कितना है 5। अब देखो 253 माइनस 19 पर कितना होता है 95, तो 253 में से 95 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 158 आएगा, कितना आएगा 158। तो पीछे से 20वां पद कौन सा हो जाएगा 158। चाहे आप इस विधि से करो और चाहे ऐसे करो तो भी आपका क्या होगा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला 18वां सवाल है। 18 सवाल में आपको एपी बनानी है, एपी बनानी है तो इसमें अब की बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है योग दे रखा है। वो दे रखा है कि क्या है कि चौथे पद और 8वें पद का योग कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 24 दे रखा है। कितना दे रखा है, यानी चौथे पद प्लस 8वें पद का आपको योग कितना दे रखा है 24 दे रखा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a प्लस 3d a प्लस 7d बराबर कितना हो जाएगा 24। तो इसको जोड़ो, a रे कितने हो गए 2a प्लस 10d बराबर कितना हो जाएगा 24। अब देखो सब में से 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 कॉमन आ रहे हैं तो मैं क्या करता हूं, तो क्या हो जाएगा a प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा 12। समीकरण नंबर कितनी हो गई 1। ये तो शर्त फर्स्ट शर्त दे रखी है, इसमें कौन सी शर्त थी फर्स्ट शर्त है। सेकंड शर्त में आपको क्या दे रखा है, सेकंड शर्त में दे रखा है, सेकंड शर्त में आपको दे रखा है कि छठे और 10वें पद का योग, छठे और 10वें पद का योग 44 दे रखा है। कितना दे रखा है 44। तो यहाँ पर देखो a प्लस 5d लिख सकता हूँ, a प्लस में 9d लिख सकता हूँ यहाँ पर, बराबर कितना हो जाएगा 44। a रे कितना हो गया 2a हो गया और प्लस 5 और 9 कितना हो जाएगा 14d बराबर कितना हो जाएगा 44। अब इनमें से 2 को मना रहा है तो a प्लस 7d बराबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितनी हो गई 2 हो गई। इधर देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करते हैं घटाते हैं। तो ये चीजें तो हमने बहुत बार की है। तो क्या हो जाएगा a प्लस 7d बराबर कितना हो गया 22
और यहाँ पर कितना है a प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा, 5d बराबर हो जाएगा 12। तो अब हम इसको घटाते हैं, चेंज करते हैं, ये कितना हो गया 0 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2d बराबर कितना हो जाएगा 10 हो गया। d का मान कितना हो जाएगा 10/2 कितना हो जाएगा 5। अगर d का मान 5 आ गया, d 5 आ गया तो हमें a और निकालना है। a कहां से निकाल लेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, d का मान रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 5 इंटू 5, और 5 इंटू 5 a का मान कितना आ जाएगा 25 में से 12 जाएगा तो माइनस का कितना आ गया 13। तो a आ गया हमारे पास में और d आ गया। अब हमें बनानी है एक p। प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। क्या निकालने हैं, प्रथम 3 पद। और प्रथम 3 पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो a2 निकालेंगे तो a2 क्या होगा a प्लस d होगा, और a का मान कितना है -13 और d का मान कितना है 5 है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 8। ऐसे आगे a3 निकालेंगे, a3 क्या हो जाएगा a2 यानी a2 प्लस d, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ऐसे a4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -3 और प्लस 5, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो AP क्या बनेगी, AP यहाँ पर क्या बनेगी कि प्रथम पद कितना है -13 है, दूसरा पद कितना है -8 है, और तीसरा पद कितना है -3 है, चौथा पद क्या है 2 2। तो ये क्या होगी हमारी एक AP का क्या हो गया निर्माण। तो इसमें योग दे रखा था, किसने क्या दे रखा था, योग दे रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19वां सवाल है, भाषा के लैंग्वेज का क्वेश्चन दे रखा है जबरदस्त है। एक सुब्बाराव है जो 1995 में क्या करता है, कार्य आरंभ करता है। कितना रुपए लगा, अगर 5000 रुपए लगा कार्य आरंभ करता है, तो वो हर साल उसके कितनी होती है, हर महीने कितनी होती है 200 रुपए क्या हो रही है, भर्ती हो रही है। तो बताओ किस वर्ष उसका रुपया 7000 हो जाएगा। तो आपको किसका मान पूछा है, एन का मान पूछा है। आपको इसने दिया क्या क्या है वो सीधा लिखो आप, यानी आपको प्रथम वर्ष का जो मासिक वेतन है सुब्बाराव का, हिंदी में आप नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, सुब्बाराव का प्रथम वर्ष का मासिक वेतन कितना है, वेतन कितना है, वर्ष का वेतन कितना है 5000, जिसको हम क्या बोलते हैं A1 का मान आपके पास में कितना हो गया 5000 हो गया, कितना हो गया 5। और वैसे सार अंतर कितना हो जाएगा 200 रुपए, कितना हो जाएगा 200 रुपए या 2200 रुपए। ठीक है, और AN का मान दे रखा है 7000 रुपए, कितना दे रखा है 7000, यानी किस वर्ष। अब आपको बताना है एंड, तो किस वर्ष का अर्थ हो गया एंड निकालना है। तो AN वाला फॉर्मूला लगाओ सीधा इसमें, और मान निकालना, आपको क्या निकालना है मान। तो AN का मान कितना है 7000 है, A का मान कितना है 5000 है, N ज्ञात करना है तो N किसी N ही देखो, D का मान है 200। ये 5000 आगे इधर घट जाएंगे, 2000 इधर गुणा में, इधर किस में आ जाएंगे भाग में, तो बराबर n-1 हो जाएगा। तो कितना बचा, n का मान कितना हो जाएगा, देखो 2000 में 200 का भाग कितने में आ जाएगा 10 बार प्लस 1, तो कितने वर्षों में हो जाएगा 11 वर्षों में। 11 वर्षों में कितना मान हो जाएगा 7000 रुपए हो जाएगा सुब्बाराव का। ठीक है, ये ऐसा ही क्वेश्चन कौन सा है, 20वां क्वेश्चन है। 20वां सवाल और ही जबरदस्त है, सेम जो पीछे किया था वैसे ही है, जिसमें आपको दे रखा है कि रामकली, दिस इज रामकली क्या करती है, मासिक बचत करती है। प्रत्येक शुरुआती बचत है 50 रुपए, और धीरे धीरे उस बचत का जो मान है वो बढ़ाकर कितना कर देती है 17.5 बढ़ा देती है, यानी गेप है वो 17.5 का है। और फिर किस साल में या किस सप्ताह में, किस सप्ताह के अंत में उसका मासिक वेतन 207.5 हो जाएगा। तो आपको इसमें देखो दे रखा है ए का मान दे रखा है 50 रुपए, कितना है 50 रुपए बचत करती है। डी का मान दे रखा है 17.5 ही सही था, 17.5 है। एन का मान दे रखा है आपको 207.50 रुपए है। ठीक है, ये सब किस में दे रखे हैं रुपए में। अब आपको निकालना क्या है, एन का मान निकालना है। तो आपने जो भी पढ़ा है इस प्रश्नावली में वो ए नहीं पढ़ा है, एन का फॉर्मूला लगाते हैं और इंटू डी। एन का मान कितना दे रखा है 207.5 बराबर 50 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 17.5। ये 50 इधर आकर घट जाएगा, बटा में 50 इधर आकर घट गया, और बटा में कितना आ जाएगा 17.5 आ जाएगा बराबर n-1। ठीक है, अब हम इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 का 5 रहेगा, 7 गए, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 1, और इसमें भाग किसका लगाना है 17.5 का, बराबर हो जाएगा n
-1। ठीक है, अब आपको देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और इसका भाग लगाना है इसमें। 157 में भाग कितने बार जाएगा? ये 5 से कट रहे हैं, पहले 5 से काट देते हैं इनको। 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार गया, 1 बार गया और 5 बार गया। और यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 3 बार और 5 बार। आगे देखो, अगर मैं 35 का भाग यहाँ पर 35 का 35 मान कितना होता है? 215 होता है। कितना होता है? 215। तो एंड का मान क्या आ जाएगा? 9 और ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो कौन से सप्ते में उसका रुपया 207 रुपये हो जाएंगे? 10वें सप्ते में। कौन से सप्ते में हो जाएंगे? 10वें सप्ते में। तो इस तरह हमने ये प्रश्न वाली पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज कर चुके हैं। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। अगली प्रश्न वाली 5.3 में अगली स्लाइड में मिलेंगे।